ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझ रहे हैं। पिछली संस्कारशाला में हमने एक विषय छोड़ा था जिसका नाम है कर्म। कर्म 8 प्रकार के होते हैं, उनमें मुख्य रूप से 2 भेद, घातिया और अघातिया। पिछली संस्कारशाला में हमने 4 घातिया कर्मों के बारे में चर्चा की थी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। इन 4 घातिया कर्मों के नाश होने पर जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 13वें गुणस्थान में वे केवली बनते हैं। इसलिए हमने इस क्रम से कल की कक्षा में घातिया कर्मों के बारे में समझा था। आज की इस कक्षा में हम जो शेष 4 कर्म हैं जिन्हें अघातिया कर्म कहते हैं उनके बारे में समझेंगे। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 अघातिया कर्म हैं। केवल ज्ञानी जो हो जाते हैं उनके पश्चात अभी उनके साथ में ये 4 कर्म अवशिष्ट होते हैं। ये 4 कर्म कौन कौन से हैं, किस तरह से इनका बंध होता है, हम कैसे इनसे बच सकते हैं, इन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे। भैया जी, जो अघातिया कर्म है उनमें सबसे पहला कर्म आयु कर्म। आयु कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा को निश्चित समय के लिए किसी पर्याय में रोके रखता है उसका नाम है आयु कर्म। आयु कर्म के 4 भेद शास्त्रों में कहे हैं, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु। जैसे माना कि किसी जीव को मनुष्य आयु की प्राप्ति हुई तो जितनी आयु वो लेकर के आया है उतने समय के लिए उसे मनुष्य के शरीर में रहना पड़ता है। तो जो एक निश्चित समय के लिए, जैसे यदि किसी के हाथ पैर में हम सांकल बांध देते हैं तो वह उसे वहाँ बांधे रखती है, ठीक उसी प्रकार आयु कर्म भी उसे निश्चित समय के लिए उस भव में रोके रखता है। उस शरीर को उस भव के निमित्त से उसे धारण करना पड़ता है, यह कहलाता है आयु कर्म। भैया जी, अभी आपने 4 आयु बताई, इनमें से किस आयु का बंध किस कारण से होता है? अच्छी तरह से समझने वाला विषय है। 4 आयु में से नरकायु का बंध होता है बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिग्रह रखने से। आरंभ का मतलब हिंसा। जो जीव बहुत ज़्यादा पाप कार्य करते हैं, पाप के व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी में भी जिन्हें कोई जीव हिंसा से लेना देना नहीं, बचने का भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, इस तरह की जो क्रिया करते हैं वे साथ में जिनके बहुत परिग्रह होता है। माताएं बहनें संस्कारशाला सुन रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है, आप हिंसा तो नहीं करते बहुत ज़्यादा, लेकिन परिग्रह बहुत है। अधिक परिग्रह है नरकायु का कारण होता है। इस कारण से आयु बंद होगा तो नरक का होगा, नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ कष्टों को सहन करना पड़ेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण शास्त्रों में दिए हैं। एक मुनि महाराज ने मायाचारी की, उसके प्रभाव से उनके आयु कर्म का बंध हुआ और वे मरकर के हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए। राजा श्रेणिक के बारे में हमें पता है, उन्होंने मुनि निंदा की, गलत कार्य किए, इस कारण से उन्हें नरकायु का बंध हुआ। तो हम ऐसे कार्य क्यों करें जिससे हमें नरक तिर्यंच आयु में भटकना पड़े, वहाँ कष्ट सहन करने पड़े। हम संसार में वैसे तो 4 ही आयु समाप्त करनी है, हमें संसार में नहीं रहना, लेकिन फिर भी संसार से मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आयु सबसे उत्कृष्ट आयु कही गई है। इसलिए
हम वर्तमान में परम सौभाग्यशाली हैं। पुण्य उदय से हमें यह आयु प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय को हमें सार्थक करना है, तो हम ऐसा कार्य करें जिससे हमें इन नरक तिर्यंच गति में आयु में भटकना नहीं पड़े। सम्यक दर्शन को प्राप्त करके और संयम का पालन करेंगे तो वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है, लेकिन देवायु को प्राप्त करके फिर वहाँ से मरण को प्राप्त करके पुनः मनुष्य बन करके मुनिपद धारण करके चारित्र का पालन करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भैया जी, नाम कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म तरह तरह के शरीर, तरह तरह के आकार, अंगोपांग, रूप रंग में बदलाव करता है, वह कहलाता है नाम कर्म। उदाहरण से हम समझें, जैसे एक चित्रकार होता है, कभी वह छोटा चित्र बनाता है, कभी बड़ा चित्र बनाता है, कभी सुंदर बनाता है, कभी उसे काला रूप प्रदान कर देता है, कभी वह कुबड़ा रूप बना देता है। तो जैसे चित्रकार अनेक तरह के चित्र बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो नाम कर्म है, ये हमारे शरीर को, अंगोपांग को, हमारे शरीर की शक्ति को, हम जिसके माध्यम से यह जो पुद्गल है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इसके अलावा किसी को अच्छा स्वर मिलता है, किसी का सुनना हमें अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बड़ा कुरूप होता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जिस कर्म के निमित्त से होती है, वह कहलाता है नाम कर्म। भैया जी, कुछ लोग सुंदर होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, नाम कर्म में ऐसी भिन्नता क्यों होती है? ये जो सुंदरपना है अथवा कुरूपपना है, यही तो नाम कर्म का काम है। नाम कर्म के दो भेद कहे हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर शरीर मिलता है, सुंदर अच्छा स्वर मिलता है, जो देखने में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा रूप मिलता है। अशुभ नाम कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा होता है अथवा ऐसा बदसूरत होता है कि जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता, अंगोपांगहीन होते हैं। तो ये अशुभ नाम कर्म के उदय से है। नाम कर्म के दो भेद, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म किन कारणों से बनता है? जब मन वचन काय में सरलता होती है। हमारा मन, वचन और काय जब तीनों योगों में सरलता हो, किसी तरह की कुटिलता नहीं हो, द्वेष भाव नहीं हो, हम सबसे प्रेम भाव रखें, वात्सल्य भाव रखें, जो हमसे गुणी जन हैं उनकी हम प्रशंसा करें, उन्हें देख करके उनका आदर सम्मान करते हैं, तो इससे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। और शुभ नाम कर्म के उदय से, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सुंदर शरीर मिलना है, सहनन जो हमारे मोक्ष मार्ग में भी निमित्त बनता है। यदि सबसे पहला उत्तम सहनन, सहनन का मतलब हमारे शरीर की शक्ति, मोक्ष जाने के लिए शक्ति का होना भी तो अनिवार्य है। तो इसलिए वज्र वृषभ नाराज सहनन जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो यह जो सहनन प्राप्त होता है, ये शुभ नाम कर्म के उदय से होता है। हम उदाहरण पढ़ते हैं, जब हनुमान जी का जन्म हुआ था, वे विमान से जा रहे थे तो अचानक विमान से नीचे गिर गए। जैसे ही गिरे, मन में बड़ी विकल्प हुआ, शंका हुई कि अब क्या होगा, लेकिन गिरने के पश्चात देखा उन्हें तो कुछ भी असर नहीं हुआ, वह जो शिला थी वो चूर चूर हो गई। बचपन में जन्म लिए हुए बालक के प्रभाव से ये हुआ। कारण क्या था? उनके वज्र वृषभ नाराज सहनन था। तीर्थंकर प्रकृति भी जिनके निमित्त से तीर्थंकर बनते हैं, वह भी शुभ नाम कर्म के अंतर्गत आती हैं। अशुभ नाम कर्म का बंध कौन प्राणी करते हैं? जो मन वचन काय में कुटिलता रखते हैं। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। बहुत से लोग होते हैं, किसी से काम बनवाना हो तब तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं और फिर बाद में जाकर के बोलते हैं मैंने तो उसे पागल बना दिया। हम सभी शुभ नाम कर्म को धारण करने का प्रयास करें। वैसे तो हमें नाम कर्म को ही समाप्त करना है, लेकिन जब तक संसार में हैं तो हम अशुभ नाम कर्म से बचें। मन वचन काय को हमेशा अच्छा रखें, सरल रखें। हम क्यों व्यर्थ में किसी के बारे में बुरा विचार करते हैं, क्यों हम बुरा बोलते हैं? सरलता के साथ में जीवन यापन करेंगे तो नाम कर्म, शुभ नाम कर्म का बंध होगा, जिससे इस भाव में तो हमें अच्छा मिला ही है, आगे भी जब हमें शरीर आदि की प्राप्ति हो वो शुभ रूप में हो, जिससे हम धर्म ध्यान आराम से कर सकें। भैया जी, जो अगला कर्म है गोत्र कर्म, किसे कहते हैं और उसका क्या प्रभाव होता है? गोत्र कर्म जिस कर्म के निमित्त से प्राणी को उच्च अथवा नीच कुल की प्राप्ति होती है। लोक में, संसार में जिसे उच्च कुल माना जाता है,
वह कहलाता है उच्च गोत्र का उदय वाला जीव, जिसे लोक में निंदा का पात्र माना जाता है, लोक निंद्य कुल कहा जाता है, वह कहलाता है नीच कुल। नीच गोत्र के प्रभाव से वह प्राणी उस नीच गोत्र में उत्पन्न होता है। तो गोत्र कर्म का क्या कार्य है? जो हमें उच्च अथवा नीच कुल प्राप्त कराता है। जिस प्रकार एक कुंभकार, एक कुम्हार होता है, कभी छोटे घड़े बनाता है, छोटी वस्तु बनाता है, कभी बड़ी वस्तु बनाता है, बड़े घड़े बनाता है। ये उदाहरण की अपेक्षा से हमें समझना है। ठीक उसी प्रकार जो उच्च गोत्र को अथवा नीच गोत्र को, नीच कुल को प्राप्त कराए, वह कर्म कहलाता है गोत्र कर्म। भैया जी, ये जो उच्च कुल है और नीच कुल है, इनकी प्राप्ति किन कारणों से होती है? नीच गोत्र के आश्रव के बंध के कारण आचार्यों ने शास्त्रों में लिखे हैं, दूसरों की निंदा करना और खुद की प्रशंसा करना। ऐसा करने से नीच कुल का बंध होता है, नीच गोत्र का बंध होता है। और हम स्वयं विचार करें, हमें इसमें कितना आनंद आता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले जो युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, हमेशा बहुत बार ऐसी स्थिति होती है दूसरों की निंदा करने में लगी रहती हैं। 4-5 महिलाएं आपस में बैठ जाएंगी, मंदिर देखो ना घर देखो, कहीं पर भी चालू हो जाती हैं और बैठ कर के वो ऐसी इस तरह की निंदा करते हैं। खुद की प्रशंसा सबसे पहले करेंगे। ऐसा करने से नीच कुल, नीच गोत्र का आश्रय होता है। इसके साथ में ही जो अपने में गुण विद्यमान नहीं है, उन्हें तो हम बड़ा बखान कर रहे हैं। सामने वाला यदि गुणवान है तो हम उसके गुणों की तो प्रशंसा नहीं कर रहे, बल्कि हमारे में जो गुण नहीं हैं उनको भी हम उजागर कर रहे हैं। इसलिए नीच कुल में पैदा हो ऐसा हमें कार्य नहीं करना। तो फिर हम क्या करें? जिससे हम उच्च कुल में पैदा हों, हम दूसरों की निंदा करना छोड़ें, उनकी प्रशंसा करना शुरू करें और आत्मनिंदा करना शुरू करें। यदि हम अपनी तरफ दृष्टि डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। दूसरों की कमियां तो हमें बड़ी जल्दी नज़र आ जाती हैं, और जब अपनी कमियों की ओर दृष्टि जाती है तो फिर पता चलता है कि हम भी कमी तो है हमारे में, लेकिन उसे दूसरों को कैसे बताएं? इससे तो हमारी निंदा होगी, वो हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे। इसलिए उच्च गोत्र का बंद करना है तो हम अपनी गलतियों को उजागर करें, क्योंकि जिसको हम छिपाते हैं वो उतना ज़्यादा उजागर होता है। हम अपने गुणों को छिपाएं, दोषों को उजागर करें, दूसरों की निंदा करना छोड़ें, उनकी प्रशंसा करना शुरू करें, अपने स्वयं की प्रशंसा से दूर रहें। स्व प्रशंसा से दूर रहेंगे और दूसरों की प्रशंसा करेंगे, स्वयं की निंदा करेंगे, तो हम उन कमियों को दूर करेंगे। जब वो हमारी कमियां दूर होगी, ऐसा यदि हमारा व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से हमें उच्च गोत्र का आश्रय होगा, जिसके कारण से हमें आगामी काल में भी उच्च कुल की प्राप्ति होगी। भैया जी, जो अंतिम कर्म बचा है वेदनी, उसका क्या स्वरूप है? वेदनी कर्म जो हमें वेदन कराता है, वेदन से तात्पर्य हमें अनुभव, हमें फील कराने वाला जो कर्म है वह कहलाता है वेदनीय कर्म। आत्मा का जो विशेष गुण है अव्यबाद सुख, जो बाधा से रहित है, शाश्वत सुख है, जो उस गुण को प्रकट नहीं होने देता, हमें संसार में सुख और दुख प्रदान करता है, वह वेदनीय कर्म कहलाता है। इस वेदनीय कर्म के भी दो भेद कहे गए हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। जो हमें सुख प्रदान करता है वह साता वेदनीय, जो हमें दुख प्रदान करता है वह असाता वेदनीय। हम संसार में जो सुखी दुखी होते हैं वो इसी कर्म के निमित्त से होते हैं। भैया जी, फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो और दुख ना हो? सुख प्राप्त करना चाहते हो और दुख से बचना चाहते हो तो साता वेदनी का बंद करो और असाता से बचो। किन किन निमित्तों से साता वेदनी कर्म का बंद होता है, किन किन निमित्तों से असाता वेदनी कर्म का बंद होता है, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। असाता वेदनीय जो हमें दुखी बनाता है, दुख देता है। दूसरों के बारे में, अपने बारे में अथवा दोनों के बारे में यदि कोई दुख करता है, शोक मनाता है, पश्चाताप करता है, रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है, ऐसा करने से उसके असाता वेदनी कर्म का बंध होता है और असाता वेदनी कर्म के कारण से उसे पुनः दुख की प्राप्ति होती है।
विचार करें जो हमसे गलती हो गई है अथवा जो हमारा प्रिय या इष्ट वस्तु थी वो हमसे दूर हो गई है, क्या हमारे दुख मनाने से, रोने से वो वापस मिलेगी? नहीं मिलने वाली। हम उसके विषय में रात दिन चिंता करके दुखी होते रहते हैं, उससे और असाता का बंध होता है और उस असाता के बंध के कारण से हमें दुख की प्राप्ति होती है। हम उससे बचें, हम ऐसे दुख मनाएं नहीं। साता वेदनी के बंध के जो निमित्त हैं उसके अंतर्गत जो सभी प्राणी हैं उनके प्रति अनुकंपा, दया का भाव रखना, व्रती जन जो हैं उनके प्रति दान देने का भाव रखना, चतुर्विध संघ को दान देना, संयम का पालन करना, अपने मन वचन काया को सरल रखना, साथ में ही जो महत्वपूर्ण बात है अपनी कषायों को मंद रखना। जो क्रोध आदि कषाय कही गई हैं उनको मंद रखना अर्थात कम करना, उनको शमन करना। यदि हम ऐसा करेंगे, व्रत नियम संयम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साता वेदनी का बंध होगा और साता वेदनी के बंध के कारण से जब वो कर्म उदय में आएगा तो निश्चित रूप से हमें सुख प्रदान करेगा। साता और असाता के कारण से ही हम सुखी दुखी होते हैं, इसलिए हम ऐसे काम ना करें जिससे हमें दुख हो। हम ऐसी क्रियाएं करें, व्रत नियम संयम का पालन करें, भगवान का पूजन अभिषेक करें, शास्त्र स्वाध्याय करें, जितना बन सके अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। ऐसा करने से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। भैया जी, जो आपने 8 कर्म बताए उनमें से सबसे खराब कर्म कौन सा है? देखिए, वैसे तो सभी कर्म खराब हैं। क्यों खराब हैं? क्योंकि यही तो हमें संसार में बांधे हुए हैं। इन्हीं के कारण से तो हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही है। फिर भी यदि हम इन 8 में आपस में तुलना करते हैं तो सबसे बुरा कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनी के कारण से, मोहनी की 2 भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। उस दर्शन मोहनी के कारण से मिथ्यात्व हमारे साथ में जमा हुआ है और हम अनादिकाल से जो संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दुख को उठा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है मिथ्यात्व। इसलिए हम इस कर्म के पाठ से सबसे पहले यही शिक्षा लें कि हमारे जीवन से मिथ्यात्व दूर हो। जिन जिन निमित्तों से हमने ये कर्म पढ़े, 8 कर्मों में से 7 कर्म आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्म जीव के साथ में प्रति समय बंधते हैं, लेकिन उन कारणों से यदि हम बचेंगे तो उन कर्मों से भी हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मोहनीय मिथ्यात्व से बचें, फिर उसके पश्चात अपनी कषायों को मंद करें, कषायों को मंद करके चारित्र को, संयम को पालन करने का भाव रखें और फिर उसके साथ में राग द्वेष से दूर हों। साता वेदनी के जो निमित्त कहे गए हैं, यदि हम उन कारणों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। हम सभी इन कर्मों से रहित होकर के सिद्ध भगवान जो 8 कर्मों से रहित होते हैं उस अवस्था को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदन मल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।